नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीषा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की क्लास। आप सभी को पता है कि मैथ्स में अपन पढ़ रहे हैं 0 to हीरो सीरीज, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से। ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के हर एग्जाम में काम आएगी, भले वो पटवारी हो, पशु पेशर हो, सीटी हो। अधीनस्थ बोर्ड जो भी 10th लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है उसको बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूं। अब तक अपन ने 20 गणित पढ़ रहे थे और 20 गणित में अपन ने समीकरण होती है, समीकरणों को हल करना सीख लिया था। उसमें वज्र गुणन विधि भी पढ़ी थी एक, जो बहुत मस्त तरीका होता है शॉर्ट में समीकरण को सॉल्व करने का। अब इन समीकरणों के पढ़ेंगे अपन अनुप्रयोग, यानी कि इनके उपयोग कैसे करें। यानी कि कुछ सवाल ऐसे बनते हैं, आपने देखे होंगे कि माता की उम्र इतनी, बच्चे की उम्र उससे 3 गुना, पिता की उम्र वगैरह, इस टाइप के सवाल जब आप मानते हो कि माना एक्स, फिर बहुत सारे बच्चों को उसमें डाउट भी लगता है कि यार कैसे करें ऐसे सवालों को। वो सवाल थोड़े बहुत टफ भी लगते हैं। तो आज उन्हीं सवालों का अपन अभ्यास करेंगे। इस आज पूरा सेशन अपने न्यूमेरिकल वाला सेशन होने वाला है, इसमें सारे सवाल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 सवाल है, 10 के 10 अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या कहते हैं? 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना, दहाई के अंक का 3 गुना। पहले बात तो ये कि जब बीजगणित में कभी आप 2 अंकों की संख्या मानते हो ना, या 3 अंकों की कुछ भी मानो, संख्या मानते कैसे? जैसे कि आपने मान लिया इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, आप सॉल्व कैसे करोगे? माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? आप मान लिया x, दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक क्या होगा? y। दहाई का अंक क्या होगा? y। तो वो संख्या क्या होगी पता है? वो संख्या कभी भी एक्स वाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप वो संख्या क्या हो जाएगी, एक्स वाई बन जाएगी, नहीं, वो संख्या एक्स वाई नहीं होगी। वो संख्या आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये एक्स वाई हो जाएगी संख्या, सॉरी दहाई का अंक वाई है ना, तो आपके माइंड में ऐसे आ रहा होगा सर ये संख्या फिर वाई एक्स हो जाएगी। नहीं, संख्या वाई एक्स नहीं होगी। संख्या क्या होगी? संख्या होगी आपके 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ? जो अंक है ना, अंकों से आप डायरेक्ट नहीं ले सकते ऐसे, क्योंकि आपने जैसे कि मैं बताऊं 32 है, ठीक है, तो 32 अपने आप में क्या है? 32 एक्चुअली 3 इंटू 10 प्लस 2, ये होती है संख्या, ये होती है संख्या। ठीक है ना? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना। बीजगणित में कभी भी संख्या मानो तो संख्या के अंक मानोगे ना, कि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करोगे और उसमें इकाई का अंक जोड़ दोगे। इसी प्रकार यदि 3 अंकों की संख्या होती, मान लिया कि आपने एक्स वाई जेड मान लिया, तो ये क्या होता? 100z, 100 इंटू जेड, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ऐसे होती है 3 अंकों की संख्या। अगर आप मान लो कोई 121 एक संख्या है, 121 एक संख्या आपने ऐसे मानी, तो ये फिर ऐसे होती, तो ऐसे बनता 100, 20 और 1, 121। बात क्लियर? तो अपन संख्या ऐसे मानते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो ये संख्या मान ली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती यही कर लेते हैं, यहीं पे गलती हो जाती है, तो फिर सवाल तो गलत होना ही है। स्टार्टिंग ही गलत कर दिया आपने। अब कहते हैं कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। तो जो इकाई का अंक है x, दहाई का अंक क्या? y, x इज इक्वल टू 3y। ये अपने पास बन गया पहली शर्त। बात क्लियर? संख्या के नेक्स्ट करा, संख्या के दुगुने में 10 जोड़ने पर, संख्या क्या है? ये है, उसके दुगुने में 10 जोड़ना है, जोड़ने पर संख्या में अंक परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो संख्या के दुगुने में 10 जोड़ना है, तो संख्या कौन सी? ये, तो इसका दुगुना, इसका दुगुना यानी कि 10y, ये हो गया संख्या का दुगुना। इसमें क्या करना है? 10 जोड़ना है। इसमें आप 10 जोड़ोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 10 जोड़ने पर नई संख्या में अंक परस्पर अपना स्थान बदलते हैं। तो जो पहले जो संख्या एक्स वाई, मतलब ये 10y प्लस एक्स थी, ठीक है, ये अंक अपना स्थान बदलते, स्थान यानी कि इकाई का दहाई का बन जाता है और दहाई का इकाई का बन जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी? अंक बदलने पे यानी कि क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अंक बदलने में पहले अपने क्या था? इकाई का अंक ये था x, दहाई का अंक y था, अब अपने दहाई का अंक बन जाएगा x और इकाई का अंक y।
तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। बात क्लियर, मामला ऐसे सिंपल हो गया। ठीक है, अब कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब तो समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। देख लो कितना आ रहा है, ये 20y और ये 2x प्लस 10, ठीक है, और ये 10x और ये प्लस y, 10x प्लस y। अब देखो और कुछ चीज सॉल्व होगी बहुत सारी, अभी तो 20y और ये y यहाँ रह जाएगा 19y प्लस 10 और ये 2x उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 8x, ये रह जाएगा 8x। अब आपको पता है x बराबर कितना है 3y, यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा कितना, x की जगह रखोगे कितना है 3y, ये हो जाएगा 24y, 8 इंटू 3y 24y, ठीक है, और ये हो गया 19y, ये प्लस 10, 19y और ये प्लस 10। अब देखो 24y माइनस 19y तो इस साइड आ जाएगा 5y बराबर 10, यानी यहां से क्या आ गया y बराबर 2, y बराबर कितना आ जाएगा 10/5 2, y 2 आ गया तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6, x आ जाएगा आपके, एक मिनट है बोर्ड, x आ जाएगा 6 और y 2, तो यानी कि संख्या क्या हो गई, जो अपनी संख्या मानी थी वो क्या हो गई, संख्या हो गई आपके दाईकांक y इकाईकांक x, ये होगी 26। तो रियल जो आपकी संख्या थी वो क्या थी 26, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26, आंसर हो जाएगा 26। अब इसको चेक भी कर सकते हो, इसको चेक करना है अपने को, तो चेक भी इसको किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चेक कैसे करें, देखो चेक करना है तो ये जो क्या बोल रहा था वैसे वैसे आप देखो इस चीज को, ठीक है ना, जैसे जैसे बोल रहा था, ये कह रहा था कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक का 3 गुणा है, तो देखो इकाई का अंक ये दाई के अंक का 3 गुणा, ये बात तो होगी सही। चलो दूसरी लाइन करेंगे कि संख्या के दुगुने में 10 जोड़ने पर, तो संख्या का दुगुना कितना 52 और 52 में 10 जोड़ो तो कितना 62, अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो देखो 6 यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया, तो बस इसका मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर कह रहा है दूसरा कि एक आयत का जो परिमाप है वो कितना है 56 है, 56 है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है। ये सवाल तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि भाई आयत का जो परिमाप है 56 है, उसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना 4x, तो माना लंबाई मान लो 4x हो जाएगी और चौड़ाई 3x, भाई दोनों का जो अनुपात है और 4 और 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगी लंबाई 4x और चौड़ाई 3x। अब कह रहा है कि आयत का जो परिमाप कितना आ रहा है 56 आ रहा है, आयत का परिमाप कितना आ रहा है 56, कितना आ रहा है 56, यानी कि जो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, और आयत का परिमाप आपको ध्यान है क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2x प्लस वाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है भाई, चारों भुजाओं का योग करोगे तो क्या होगा 2 बार लंबाई आएगी और 2 बार चौड़ाई आएगी, ये होता है। और परिमाप आपको कितना 56 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप सॉरी ये x और y जब अपन भुजा माने तब है, ठीक है, एक मिनट इसकी ये अपने पास क्या दिया हुआ है भुजा, ये x प्लस वाई जब भुजा होती है तब की बात है, अपने पास क्या है भुजा, एक 4x है और एक क्या 3x, 4x है और एक क्या है 3x, ठीक है। तो अब देख लो 7x और ये 2 14x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/14, यानी कि 4, x की जगह कितना आ गया 4 आ गया, x की जगह 4 आ गया, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 16 और जो चौड़ाई है वो कितनी 12, चौड़ाई कितनी है 12। अब चीज को चेक भी कर लो, चेक भी कर लो कि देखो आयत का परिमाप 56 ही आएगा, 16 12 28 और उसका दुगुना 56, बात क्लियर। तो ऐसे है सवाल, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होगी हो जाएगी 16 और 12,
16 और 12। बात क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे, और इनका देख लो, जो चौड़ाई का जो रेशियो है, जो अनुपात 4:3 है, तो 4:3 ही होगा, 4 से काटोगे तो। सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, जो पॉइंट दिए हो ना उन सभी को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में से x घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्या क्या कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी दो संख्या मान ली, एक x है, दूसरी क्या है, y। एक x है, दूसरी y, दोनों का क्या अनुपात है, 3:4 है। ठीक है, ये बात पहली बात होगी। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 5 को घटा दे तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, यानी कि दोनों में से क्या करना, 5 को घटाना। एक x में से 5 को घटाया और y में से 5 को घटाया, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 5:7 आ रहा है। क्लियर? इन दोनों का जो है अनुपात वो कितना आ रहा है, 5:7 आ रहा है। तो देख लो, अब सॉल्व करो, इसका कर लो गुणा, इसको सॉल्व करोगे आगे 7x, ये आपस में गुणा करोगे ऐसे, तो 7x और -35 और ये 5y -25। ठीक है, अब देख लो इसको, 7x बराबर 5y और -25, और ये इस साइड जाएंगे तो 35 - 25 ये हो जाएगा 10, ये रह जाएगा 10। ठीक है, अब देखो यहां से आप चीज लिख लो, आप क्या करो, जो x है इसकी जगह आप मान चेंज कर दो, बोलिए x की जगह रख लो 3/4y, यहाँ रख लो x की जगह 3/4y, 3/4y, ये हो जाएगा 5y + 10। ठीक है, नीचे ये 4 है ना, 4 को इस साइड गुणा में ले जाओ, 7 × 21y और ये 5 × 20y और ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये 21y - 20y, y बराबर कितना आ गया 40, y कितना आ गया 40 आ गया, y 40 आ गया, तो आप क्या करोगे, y 40 को यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 30, x कितना आ जाएगा, यहाँ रखोगे ना तो x कितना मिल जाएगा आपको, 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एक संख्या 30 हो गई और एक संख्या 40, इनका जो है अनुपात 3:4 है, तो बात क्लियर, ये तो पॉइंट सही बैठ रहा है। इनमें से 5 घटा दे तो 5 घटाने पर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35, तो यानी कि 5/7, तो ये अनुपात 5:7 हो जाता है। बात सही है, यानी कि जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 30 और 40, संख्या क्या हो जाएगी 30 और 40। बात क्लियर? ऐसे आप उसको भी वैसे भी कर सकते हो चीज को, यानी कि ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर 4, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 4 सवाल, इसको भी सॉल्व करेंगे, मस्त सवाल है। ठीक है, ये कह रहा पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, वर्तमान आयु मान लो। क्या करना है, वर्तमान आयु को मानना है। वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान आयु आपने मान ली, किसकी, आपने मान ली पिता की, कितनी मान ली, x मान ली, पिता की क्या मान ली, x मान ली, और पुत्र की क्या मान ली, y, पुत्र की क्या मान ली, y मान ली। अब स्टार्ट करो, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है x, वो पुत्र की आयु के 6 गुना, यानी कि इसके 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है। बस x बराबर इसका 6 गुणा करके 5 जोड़ना है, ये होगी शर्त पहली। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद में, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक होगी, लेकिन 7 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, पिता की होगी x + 7, ये होगी, क्योंकि अपने वर्तमान x मानिए, पिता की x + 7 होगी, और जो पुत्र है, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 7, ये होगी। तो 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु जो x + 7 है वो पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक है, यानी कि 3 गुना, यानी कि पुत्र की क्या होगी 5 वर्ष बाद y + 7 और उसके 3 गुना 3 अधिक, समझ गए। यानी कि जो 5 वर्ष पश्चात की आयु देखे ना, तो पिता की तो ये है और पुत्र की ये वाली है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो 5-7 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु, ठीक है, वो पुत्र की आयु के 3 गुने में 3 अधिक है, पुत्र की आयु ये है, उसके 3 गुना में 3 अधिक, बस ये 2 समीकरण बन गए आपके पास। बात क्लियर? इसको देखो,
एक्स प्लस 7 बराबर 3y, 7×3 = 21 और ये 3। बात क्लियर? ये हो गया। अब देखो क्या कर सकते हो आप, x बराबर 3y और ये कितना 24, 24 में से वो कितने गए 7 गए, 24 में से 7 गए तो आ गया आपके पास 17। कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, अब देखो अब सिंपल सी बात है, इनको सॉल्व करना है तो यहाँ पर भले x की जगह 6y + 5 लिख दो, x की जगह यहाँ पे 6y + 5 लिख दो इस समीकरण से। ठीक है, या फिर आपको समीकरण सॉल्व करनी है ऐसे करके तो वैसे भी कर सकते हो, दोनों समीकरणों के फॉर्म में लाके। ठीक है, ये तो 6y + 5 और 3y + 17। बात क्लियर? तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, इसको आप आगे सॉल्व करोगे यहाँ पे 6y - 6y - 3y, ये हो जाएगा 3y और ये 17, 5 इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ से हो जाएगा y = 12/3 4। y कितना आया 4 आया, y 4 आया है तो 624 और प्लस 5 29, x कितना आ जाएगा 29, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है 29 है और जो पुत्र की पिता की वर्तमान आयु 29 और पुत्र की आयु कितनी है 4 है। अब सारी जो शर्त दी हुई है कंडीशन दी हुई है उनको चेक कर लो। ठीक है, सारी कंडीशन वो क्या कहती है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है तो देखो 4 का 6 गुना 24, 24 से 5 29। बात क्लियर? 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु, 7 वर्ष पश्चात ये तो हो जाएगी कितनी 11, पुत्र की 11 और 7 वर्ष पश्चात ये हो गई 36। ठीक है, तो कह रहा है 7 वर्ष पश्चात इसके 3 गुना से 3 अधिक, यानी कि इसका 3 गुना 33 और 33 से 3 ज्यादा ही है 36। बात क्लियर? लेकिन जो अपना जो आंसर आया वो क्या है, सही है, वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते आगे। सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5वां। अब देखो सवाल नंबर 5वां कह रहा है दो संख्या इस प्रकार की कि बड़ी संख्या के 3 गुणे में छोटी संख्या का भाग दिया जाए। बहुत मस्त सवाल है। तो भागफल 4 व शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब छोटी संख्या के 7 गुणे में बड़ी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल 5 व शेषफल 1 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो कैसे करना है। पहले तो आप मान लो, माना दो संख्या, एक x है दूसरी y। x बड़ी है, y क्या है, छोटी। x बड़ी है, y छोटी। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुणे में छोटी संख्या का भाग दिया जाए। तो बड़ी संख्या के 3 गुणा 3x, इसमें छोटी संख्या का भाग दिया जाए। किसका, y का। तो क्या आता है, तो आता है 4, तो आता है 4, तो आता है भागफल। 4 क्या आता है, भागफल। और 3 क्या प्राप्त होता है, शेषफल। हमेशा अपन लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। अब देखो ऐसे लिखा क्यों, मैं बताऊं आपको। मैं आपको जो है अपना जो, मैं अगर बात करूं 17, ठीक है 17, अब मेरे को बोला जाए 17 में 5 का भाग देना है, 17 में 5 का भाग देना है, तो आप ऐसे तो लिखोगे 17/5 है, 17 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार तो भाग गया और पीछे कितना रहा 2, तो 2 और ये 5 को ऐसे भाग के रूप में ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखते हैं। तो आप देखो जब लास्ट में जब करोगे तो 5 3 15 और 2 17, 17/5, समझ गए। तो इसको जब ऐसे लिखते हो तो इनको ऐसे लिखा जाता है कि 17 में 5 का भाग दिया जाए तो भागफल 3, ये भागफल, और शेषफल 2 है तो उसको सिर्फ 2 नहीं लगेंगे, 2/5 के रूप में शो करेंगे, तभी ये भिन्न के रूप में पूरा समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी दोनों साइड। ठीक है ना, तो इसीलिए अपन ने ऐसे लिखा है। ठीक है, बात क्लियर? चलो समझ गए। अब देखो, अब यहां से अपने को क्या, y नीचे है तो y को क्या करना है, अपने को गायब करना है। y को क्या कर देंगे अपन, गायब कर देंगे। क्या करो, इस पूरी समीकरण को y से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3xy, ये हो जाएगा 3xy, सॉरी 3x, क्योंकि y से जब गुणा करोगे तो y से y ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 4y, ये प्लस के 3। बात क्लियर? ये हो जाएगी आपके पास समीकरण 1। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो 3 में जब छोटी संख्या के 7 गुणे, छोटी संख्या क्या है y, उसका 7 गुणा 7y में बड़ी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, 5 आता है, और शेषफल कितना आता है 1, तो 1/x, 1/x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां भी क्या करेंगे अपन, x से गुणा कर देंगे तो 7y बराबर 5,
एक्स प्लस वाई, 7y और x से गुणा करोगे तो x ये कैंसिल, ये 5x और ये 1 रह जाएगा। अब आपके पास दो समीकरण आ गई है, इनको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो अपन इस बार किससे करेंगे, वज्र गुणन विधि से करते हैं। ठीक है, इसको किससे करते हैं सॉल्व, वज्र गुणन विधि से। मैं लिखता हूं इसको सही से। वज्र गुणन विधि में लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, 3x इस साइड ले आओ -4y और -3 बराबर 0 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -5x प्लस के 7y, सभी को 0 की साइड लाना है, फिर माइनस का 1 बराबर 0। बात क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। x के लिए लिखते हैं अपन, x के लिए लिखोगे तो वही -4 और -1 4 और 7 इंटू -3 -21 ना, -21। बात क्लियर, क्या हो जाएगा 4 और -21। अब y के लिए लिखो तो क्या है 3 और -1 -3 -3 और -5 यानी कि किसके प्लस के 15। ठीक है, ये हो जाएगा। और 1 बटा इसके लिए लिखोगे तो 7 इंटू 3 21 माइनस 5 और 20 -5 और -4 तो ये प्लस के 20 हो जाएंगे, -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से कितना हो जाएगा x 4 और ये दोनों आपस में कर दो, ये हो जाएगा 25। यहाँ देखना एक मिनट, यहाँ पर y वाले में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, y -3 y कितना -3 सॉरी हाँ ये अपन ने मिस्टेक करी है यहाँ पर। हाँ ये लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान रखना, भूलना नहीं है। हाँ ये मिस्टेक करी है अपन ने। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। हाँ लिखने में तरीका, y को ढकाना अपन ने, तो अपने क्या होगा एक्चुअली में ये इस साइड आएगा, क्योंकि अपन इस साइड से हमेशा गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान रखना। -3 और -5 ये हो जाएगा 15, फिर माइनस, फिर ऐसे होगा तो ये 3 और -1 तो -3, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा। ठीक है, x बटा 25 फिर y बटा 18 और ये उस साइड कितना 1 बटा 1 है। जब इनको रखोगे इक्वल में तो x कितना जाएगा 25, x 25 और y कितना जाएगा 18 आ जाएगा, y कितना जाएगा 18 आ जाएगा। तो अब देखो, अब ये चीज आपको चेक करनी है कि भाई ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा मामला। तो ये कह रहा है कि भाई बड़ी संख्या के 3 गुणे में छोटी संख्या का भाग दे दो। बड़ी संख्या का 3 गुना कितना है 75, इसमें छोटी संख्या कितनी है 18, 18 से भाग दिया जाए तो 18 चौक 72 और 75 में से 72 के कितने 3 सेंसिबल रहेगा। बात सही है, ये बात तो सही कह रहा है। चलो तो बात हो गई क्लियर। तो आपके मतलब आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, ये भी चेक कर लो, छोटी संख्या के 7 गुणे में बड़ी संख्या का भाग दिया जाए, 7 गुणा यानी कि 18 इंटू 7 यानी कि 126। ठीक है, 7 गुणे में बड़ी संख्या का भाग दिया जाए, किसका 25 का, जो 25 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा 125, पीछे रहेगा 1 सेंसिबल तो 1 सेंसिबल। बात क्लियर, मामला क्या है सही बैठ रहा आपने। ठीक है, जो आंसर आया वो क्या सही है, तो जो आंसर आया वो क्या आपने सही है। ठीक है, चलो और ये वज्र गुणन वाला तरीका सीख लेना। ठीक है, हाँ क्योंकि प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस में फिर आप भूलोगे नहीं। अभी जैसे कि मेरे से गलती हुई, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना हमेशा। जैसे इसके लिए लिखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना, फिर ऐसे ऐसे, इसके लिए लिखोगे फिर यहाँ से स्टार्ट करना ऐसे, फिर ऐसे, इसके लिए लिखोगे तो ऐसे ऐसे। ठीक है, हमेशा इसके लिए लिखोगे तब भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे और ऐसे करना, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना इस वाले, इसके नेक्स्ट अंक इससे, इसके लिए लिखोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, ये अंक फिर इस साइड जाना है, फिर इनका गुणा करना है। ठीक है ना, पहले ये है, और इसके लिए लिखोगे तब तो बात सिंपल ही, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, हमेशा इस वाले पॉइंट से यहाँ से नीचे जाओगे, फिर उसके बाद ऐसे गुणा। बात क्लियर। चलो
नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की कितनी है? 2 गुनी है। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। भी बहुत मस्त सवाल है, अपन सॉल्व करते हैं। भाई दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की 4 गुनी, तो आपने मान लिया कि दो अंकों की संख्या क्या है? मान लिया कि इकाई का अंक x है, दाई का अंक y है, ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये संख्या, ठीक है, इकाई का अंक x, दाई का अंक y, ये 10y प्लस x। तो दो अंकों की जो संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की ये जो संख्या है ना, ये इसका मान, इसका जो अंकों का योग है, अंकों का योग क्या है? x प्लस वाई, उसकी कितनी है? 4 गुनी है। ठीक है, ये पहली कंडीशन ये बन गई। तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, यानी कि जो संख्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x, ये अंकों के जो गुणनफल है उसकी कितनी है? ये देखो, गुणनफल की 2 गुनी है। बात क्लियर? बस, तो मामला सिंपल ही हो गया। अब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, अब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे? यहां से ले लो, मान क्या आ रहा है? 10y, ये 4x, ये 4y, तो इस साइड देखोगे ये हो जाएगा 6y, 10y माइनस 4y तो 6y, और उस साइड देखोगे तो 4x माइनस x, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 2y। यहां से क्या आएगा आपके पास? x बराबर 2y आ जाएगा। x की जगह 2y लिख दो, x की जगह 2y लिख दो। x की जगह 2y लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी। मैं एक बार तो ऐसे कर सकता हूँ, 4 से 3 को काट दिया, चलो 3y बराबर वाई स्क्वायर, 3y बराबर वाई स्क्वायर। तो यहां से एक y से एक y कट गया, तो y बराबर कितना आया? 3 आया। y बराबर कितना आया? 3 आया। लेकिन 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 ऐसे अपन नॉर्मली काटते नहीं, काटना सही नहीं है। हालांकि अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं सकता, जब अपन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, जब अपन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि ये समीकरण क्या, दो घात में होगी। तो दो घात समीकरण में क्या होता है? उसके दो आंसर आते हैं, दो आते हैं हल। ठीक है ना, तो इस केस में आप काट नहीं सकते। उस केस में आप कैसे करोगे? वाई स्क्वायर और ये -3y बराबर 0, यहाँ से y लोगे कॉमन, तो अंदर रहेगा y माइनस 3, 0, तो यानी कि y के दो मान आएंगे, एक तो y बराबर 0, एक आएगा y बराबर 3। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो शर्त दी हुई है ना, ये कंडीशन y बराबर 0 हो तब भी फॉलो होती है। ठीक है, और ये कंडीशन जब y बराबर 3 होगा तब भी फॉलो होती है। ठीक है, y बराबर 0 यानी कि क्या हो गया? वो क्या हो गया? संख्या क्या होगी? देखो, y बराबर यदि 0 रखोगे, ठीक है, तो देखो वो क्या हो जाएगी? संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। संख्या ही 0 हो जाएगी, यानी कि वो संख्या क्या? 0। 0 वाले केस में भी यही होता है, क्योंकि भाई दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुणी है, अंकों के योग की 4 गुणी। तो देखो, या 0 पुट करके देखना, ये 0 को भी क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। 0 को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, अब 0 भी एक आंसर आता है। हालांकि अभी अपन यहाँ 3 मान के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने 3 ही चलेगा। बाकी जब अपन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये नियम सारे बताऊंगा कि इनको आपस में नहीं काटना है कभी भी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसके दो आंसर बन सकते हैं, एक तो y बराबर 0, एक y बराबर 3। चलो, y बराबर 3 है, तो यहां से हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 6। x कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब देख लो, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुणी है। दो अंकों की संख्या क्या है? संख्या क्या है एक्चुअली में? 36 है ना, और ये क्या? अपने अंकों के योग की 4 गुणी, यानी 6 और प्लस 3 9, 9 की 4 गुणी है 36। ठीक है, और जो अंकों का जो गुणनफल है उसके 2 गुणी, यानी गुणनफल 18, और 18 की 2 गुनी है 36। बात क्लियर? इसको भी किया सेटिस्फाई, और ये 0 हल है ना, उसको भी करता है सेटिस्फाई। उसको भी क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देखो, सेटिस्फाई यानी कि 0 0 लिखोगे ना, तो एक संख्या 0 भी बन जाएगी, एक संख्या 0 भी बन जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि y 0, तो यहां से x भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो उस संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उस संख्या के दोनों अंक क्या हो जाएंगे भाई? 0 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0 0। तो देखो, पहली शर्त क्या कह रही है? दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुणी है। 0 है, और 0 प्लस 0 और उसका 4 गुणा,
ये भी बात वही है। और 0 इंटू 0 इंटू उसका दुगुना तो भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो 0 भी एक आंसर बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये किस लिए आया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण में आएगी। तो जब भी द्विघात होती है तो हल क्या होता है, दो होते हैं, मैंने बताया था आपको, मैं समझाया था, ठीक है। जब घात द्विघात होती है तो हल क्या होते हैं, दो हो जाएगी। तीन घात वाला हो जाएगा तो हल हल क्या आ जाता है, तीन आ जाते हैं, ठीक है ना, ये होता है कंडीशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक 7वां सवाल, एक भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 बन जाती है, जबकि अंश व हर दोनों में से 5 घटाते हैं वो 1/2 हो जाती है। अब देखो आपने क्या मान लिया, भिन्न है, भिन्न आपने मान लिया चलो x/y है, x और y है, ठीक है। भिन्न क्या है, x और y है। ये कहता है भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, अंश में एक जोड़ो, हर में एक जोड़ो, वो बन जाती है 4/5, वो बन जाती है 4/5। और जबकि अंश व हर दोनों में से 5 घटाते हैं तो वो बन जाती है 1/2, यानी कि 5 घटाओ वो बन जाती है 1/2, ठीक है। तो वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो अब दो समीकरण बन जाएगी, इस साइड गुणा करोगे, इनका वज्र गुणा कर देना, इनका वज्र गुणा कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, दो समीकरण बन जाएगी और दोनों समीकरणों को सॉल्व करना और एक्स और वाई के मान बन जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/9, 7/9। और इनको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर लेना कैलकुलेशन। एक जोड़ो, देखो एक जोड़ने पर तो 7+1 और 9+1 कितना हो जाएगा, 8/10, यानी कि 4/5। बात क्लियर। दूसरा कह रहा है इसमें से 5 घटाना है, यानी एक हो जाएगा 7 में से 5 2, 9 में से 5 4, यानी 1/2, 1:2 बन जाता है। ये भी देखो, बात क्लियर। तो ऐसे करना चीजों को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व गीता की आयु कमला की आयु की 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद गीता की आयु कमला की आयु की 2 गुना होगी, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना, मान लो गीता, एक मान लो गीता, गीता की वर्तमान आयु x, कमला की वर्तमान आयु y, ठीक है। कमला की वर्तमान आयु y। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व गीता की आयु कमला की आयु की 3 गुना, ठीक है। 5 वर्ष पहले गीता की आयु क्या है, कमला की आयु की 3 गुना। तो 5 वर्ष पहले गीता की आयु क्या हो जाएगी, x-5, और इसकी जो कमला है इसकी y-5, और इसकी 3 गुना क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। एक शर्त तो ये होगी, एक कंडीशन ये बन गई। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद गीता की आयु कमला की आयु की 2 गुना होगी। 10 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगी, गीता की x+10, और जो आपके कमला है उसके y+10, ठीक है। और उसकी दुगुना है ये गीता की 10 वर्ष बाद। बस दो समीकरण आ गई, उनको सॉल्व कर दो, ठीक है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप ही निकालना, और उस आंसर निकाल के उसका सत्यापन भी आपको ही करना है, चेक करना है इसको, ठीक है ना। बात क्लियर। चलो ये मैं आपके लिए काम छोड़ता हूं, ताकि अगर मैं ही सॉल्व करके आपको दे दूंगा तो आप देखते रहोगे फिर, ठीक है। कुछ आपको भी करना है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चीजें आप करोगे, आप सॉल्व करोगे, तो आपको कहीं भी ऐसे सवाल मिले ना, सॉल्व करना, आराम से सोचना, सोच के करना है चीजों को, देखना ऐसे कहाँ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब सवाल नंबर 9वां, 9वें और 10 में से मैं कोई भी एक कराऊंगा। दो संख्या इस प्रकार की, यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या से दुगुना हो जाता है, यदि बड़ी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए छोटी संख्या से तिगुना हो जाता है। एक सवाल तो ये है। चलो दोनों में मैं आपको शर्त थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप कर लेना। दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि जब इसे 9 से गुणा किया जाए तो वो उस संख्या की दुगुनी हो जाएगी, तो उस संख्या की क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, जो मूल संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने से बनती है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 7 हो तो संख्या क्या कीजिए। आपने मान लिया भाई, अपने क्या है, संख्या संख्या है आपके, ये ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक x है और दाई का अंक क्या है, y है, दाई का अंक क्या है, y। तो संख्या क्या हो जाएगी, आपने इकाई का अंक क्या माना है, x माना है,
इकाइकांक x और दहाइकांक y, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। और एक कंडीशन ये दी हो कि संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है, 7 है। दोनों दोनों जो अंक है ना, उनका जो अंतर है वो क्या है, 7 है। वो क्या है, 7 है। चलो, अब इसने ये नहीं बताया कि भाई कौन सा अंक बड़ा है कौन सा अंक छोटा है, लेकिन एक चीज आपको सिंपल सा सोचना है, एक चीज आपको सिंपल सा सोचना है, ठीक है, कि भाई जो ये बोल रहा है अंतर, अंतर 7 बोल रहा है, अंतर क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है, ठीक है। तो चलो, क्या शर्त हो सकती है, भले ये x माइनस वाई 7 हो सकता है या y माइनस एक्स 7 हो सकता है, ये है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको अपन देखेंगे आगे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन कह रहा है ना, उसको फॉलो करो। दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि जब इसे 9 से गुणा किया जाए, 9 से गुणा किया जाए तो उस संख्या की दुगुनी हो जाएगी, जो मूल संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने से बनती है। तो दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि जब इसे 9 से गुणा किया जाए, जब इसको 9 से गुणा किया जाए, दो अंकों की संख्या कौन सी है, ये वाली, तो इसको क्या करना है, आपको 9 से गुणा करना है। जब इसको 9 से गुणा किया जाए तो ये किसकी दुगुनी हो जाती है, उस संख्या की दुगुनी हो जाएगी जो मूल संख्या के अंकों के स्थान बदलने से बनती है। तो इनके स्थान बदलोगे तो संख्या क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और इसकी दुगुनी वाली, ये शर्त है। शर्त क्या कह रही है, ये कह रही है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90y, ये कितना 90y, और ये 9x, 90y और 9x, 20x और 2y, 20x प्लस 2y। अब देखो 90y माइनस 2y, ये हो जाएगा कितने, 88y, 88y, 20x माइनस के उस साइड 9x, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11x। तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है, अब यदि आप 11 से करोगे कैंसिल, 11 से एक बार, 11 से 8 बार, ठीक है, तो 8y बराबर 11, सॉरी 8y बराबर x आ रहा है, 8y बराबर x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको इन दोनों में से चूज करना है, इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। ऐसे देखो x क्या है, y का 8 गुणा है, x y का 8 गुणा है, तो इसका मतलब x बड़ा है, x इसका मतलब बड़ा है। तो सही कौन सा होगा, शर्त कौन सी शर्त सही होगी, जो शर्त है अपने कंडीशन कौन सी सही होगी, ये वाली सही होगी, और ये सही नहीं होगी, तो ये वाली लेनी है कंडीशन अब, ठीक है। अपने पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 7, तो अपने को क्या करना है, x की जगह रख दो 8y, इसमें x की जगह रख दो 8y रख दो, माइनस वाई बराबर 7। यहां से देखो 8y माइनस वाई 7y बराबर 7, y कितना आ गया, 1 आ गया, y 1 आ गया, तो y x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 8। बात क्लियर, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों का अंतर कितना है, 8 में से 1 7, ये भी बन गया, ठीक है। और जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 18, संख्या कितनी है 18, ये कितनी है 18 बन जाएगी, संख्या कितनी बन जाएगी 18, ठीक है। और इसको चेक करना है, तो देखो जब इस संख्या को किसको 9 से गुणा किया जाए, किसको, इसको 9 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो जो 18 इंटू 9, 9 इंटू 18, वो क्या हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाता है, इसके अंक बदलने से, अंक बदलने से कितना होता है, 81 होता है, इंटू उसके दुगुना। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कितना आ जाएगा 2, और 8 इंटू 2 16, ठीक है, और 18 इंटू 9 करोगे तो भी कितना आ जाएगा 162, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो जो आपने आंसर निकाला है, जो सॉल्यूशन निकाला वो क्या है, सही है, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर 10वां, लास्ट सवाल आज का, ठीक है। दो संख्या इस प्रकार है कि यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो योग बड़ी संख्या से दुगुना हो जाता है, और यदि बड़ी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो योग छोटी संख्या से तिगुना हो जाता है। दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। भाई अपन ने ये मान लिया कि दो संख्या है, ठीक है, एक x है दूसरी y, आपने पहले मान लिया x बड़ी है y छोटी है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको चीजें करनी है। यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो योग बड़ी संख्या से दुगुना हो जाता है। यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो योग किसका बोल रहा है, ये पूरे का योग बोल रहा है, ठीक है, योग बड़ी संख्या से दुगुना हो जाता है। तो जो बड़ी संख्या का दुगुना, बड़ी संख्या का दुगुना क्या होगा, 2x, बड़ी संख्या का दुगुना क्या होगा 2x, ठीक है।
और ये क्या कर रहा है, छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए। तो जब छोटी छोटी संख्या में 7 जोड़ोगे 7 प्लस वाई, तो जो योग है वो बड़ी संख्या से दुगुना हो जाएगा। इसमें एक चीज थोड़ा बहुत, इस सवाल को थोड़ा बहुत सही तरीके से लिखा जा सकता था, ठीक है ना। हालांकि ये अपने को कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये योग किस चीज का पूछ रहा है, किस चीज का योग, ठीक है। योग थोड़ा बहुत इससे क्लियर नहीं, ये इसके कहने का मतलब ये कि दोनों संख्या को योग, ठीक है। दो संख्या इस प्रकार, यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो जो योग है ना वो बड़ी संख्या से दुगुना हो जाता है, ठीक है। ये वाली बात, ये एक तो ये x, ये इसमें 7 जोड़ दो तो ये कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है, हाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या करिए, तथा यदि बड़ी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो योग छोटी संख्या से 3 गुना हो जाता है। योग क्या होता है, छोटी संख्या ना उसका 3 गुना, तो छोटी संख्या का 3 गुना 3 बाय, आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो बड़ी संख्या में 4 जोड़ के और फिर इस कंडीशन में ये मामला बैठ जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, 2x और सॉरी इसको तो इस साइड ही ले आओ ना, मामला फिनिश हो जाएगा। 2x और ये x, ये हो जाएगा x बराबर 7 प्लस वाई, x बराबर 7 प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ लिख दो x बराबर 7 प्लस वाई प्लस 4 प्लस वाई, ठीक है। तो 3y और ये हो जाएगा y, 7 और 4 11, y कितना हो जाएगा 11। और यदि y 11 हो गया तो x कितना हो जाएगा, 18। 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखो ये चेक करो, इसके कहने का मतलब क्या था। यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, यदि छोटी संख्या है उसमें 7 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या कौन सी है 11, 11 में 7 जोड़ो तो ये होता है 18, 11 में 7 जोड़ो तो वो होता है 18, ठीक है। तो योग बड़ी संख्या से दुगुना हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो तीनों का योग है वो मिलकर 18 और ये x वाला 18, ठीक है। और ये बड़ी संख्या का दुगुना हो जाता है, बात वही है, बात वही करिए, इससे सेटिस्फाई, ठीक है। और यदि बड़ी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो देखो अपनी ये समीकरण बन गई, यहाँ इसको रखो तब भी मान को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये था। सवाल को थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत बोल सकता है कि दोनों संख्याओं का जो योग बन रहा है वो इसका दुगुना या कैसे हो रहा है। थोड़ा बहुत सवाल क्या होता है, लैंग्वेज बहुत बार कंफ्यूजन वाली होती है, तो आपको सोचना होता है कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। वैसे एग्जाम में थोड़ा बहुत लैंग्वेज साफ साफ ही दी होती है लगभग। चलिए, तो ये हो गई अपने पूरी प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको जो भी सवाल दिखे वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपन ने बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब आपको भी कोई ऐसे सवाल दिखे तो बिल्कुल ऐसे आराम से सोच समझ के क्या कह रहा है उसके हिसाब से मान के इनको सॉल्व करना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।